आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। जी जी मैं जी। एमएमएच कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ अच्छा। और डॉक्टर 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 कुंवर बेचैन साहब जो हैं मेरे गुरु रहे हैं वहाँ। अरे मैं भी सर, मैं भी एमएमएच कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं भी 86 में मैंने एमए किया था एमएमएच कॉलेज से। अच्छा, बहुत बहुत हाँ जी, तो मैं भी, और जी। उनके तो बहुत बड़े प्रशंसक हैं हम, डॉक्टर कुंवर बेचैन। गीत के कितने बड़े स्वर हैं वो, इतना गीत, मुझे लगता है हिंदुस्तान में उनसे जैसा खूबसूरत गीतकार शायद ही कोई हुआ होगा। बिल्कुल। जी, बस उनको सर भावना जी आपकी वाइफ है क्या? हाँ भावना जी, कुंवर जी? भावना जी मेरी पत्नी है। वो डॉक्टर हैं, इसीलिए शायद मेरा नाम गलती से डॉक्टर तो पत्नी के साथ पति, पति के साथ पत्नी, तो हो ही जाता कोई है। बात नहीं है, इसमें गलती गलती कोई नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, मुझे कोई खुशी गलती है, नहीं। 50% तो बिना कुछ किए है ही मुझे ना। उपाधि मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी जानकारी दी, बल्कि ये जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई। आप भी करेंगे पापा जी के जाने के बाद 3 महीने हाँ हो जी गए हाँ। हैं परसों, लेकिन ये मेरा पहला लाइव है जो कीर्ति भैया ने कहा था, तो भावना और मैं उस चीज को उनका आदेश शर्माते हैं, इसीलिए पहली बार जी। उपस्थित हुए हैं आज। नहीं नहीं, बहुत ब्रगेश जी, बहुत बहुत मजा आया आपके साथ। त्यागी जी, अगर ये पहले से पता होता तो ये मजा नहीं आता आपको जवाब आया। बिल्कुल ना 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 ना, फिर एक ये बात सही है। फिर एक अलग भूमिका ये होती। सरप्राइज पैकेज हो गया ना। ये सरप्राइज पैकेज तो हो गया, लेकिन फिर एक अलग भूमिका होती, एक अलग बात होती, लेकिन कोई बात नहीं है। ये चीज भी हमने पापा जी से ही सीखी थी। जब मैं कॉलेज में भी, मैंने भी एमएमएच कॉलेज से ही अपना ग्रेजुएशन किया है। तो जी 3 साल जी जब मैं बीकॉम में था तो कॉमर्स फैकल्टी अलग थी, और 3 साल बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरे को वहाँ अवार्ड मिल रहा था फर्स्ट उसमें आने के लिए, कि मैंने उसमें काफी मतलब मेरा हाईएस्ट मार्क्स थे। तो तब जी। जाकर मेरे लेक्चरर्स को पता चला कि मैं उनका बेटा हूँ। जब वो उस प्रोग्राम में थे, बोले आपने 3 साल तक बताया नहीं। अच्छा अच्छा। मैं कहा कभी उन्होंने कहानी मेरे को अपने मुंह से कहने का कभी वैसा मौका नहीं रहा, लेकिन आज मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो पहला मैंने मुक्तक जो था वो उन्हीं को जी। समर्पित किया था। तो अरे बेहतरीन, अभी, बहुत हाँ, अभी 2-3-4 साल पहले आप यहाँ, आपके पापा जी यहाँ डीएवी कॉलेज में हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ था, तो जी वहाँ वो आए थे, उन्हें साक्षात हमें दर्शन हुए थे हमारे, उनके हाँ, दर्शन आपने किए थे देखा, हमने। काफी रहा है उनका, मुझे हाँ पता जी हाँ जी, बिल्कुल। अब इसी क्रम में श्रीमती प्रज्ञा पांडे जी मेरे सामने दिखाई पड़ रही हैं, आपका काव्य पाठ हम सुनना चाहेंगे। प्रज्ञा पांडे जी, आप गुजरात से हैं। बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद। जी जी और सबसे पहले तो मैं इस मंच पे जितनी भी हमारी माननीय कवि मित्र तो नहीं कह सकती, सभी जो भी वंदनीय लोगों को नमन वंदन करती हूँ, और राजकीय शिक्षक संघ परिवार के सभी लोगों को नमन वंदन करती हूँ। और हमारा विशेष मैं नमन वंदन डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल जी को जो दूंगी, जिन्होंने मुझे इतने बढ़िया प्रोग्राम से जोड़ा। और जी मैं हूँ तो वापस गुजरात से, लेकिन अभी मैं अपनी जन्मभूमि लखनऊ आई हुई हूँ, और मैं अच्छा यहाँ अच्छा। से भी जुड़ी हूँ आप सबके जी साथ। जी जी जी। तो स्वागत स्वागत। बिल्कुल, अब मैं एक श्रृंगार की रचना अपनी सुनाती हूँ। अभी तो हमने इतनी अच्छी रचना सुन ली है कि अब और तभी वो थोड़ा आपने अच्छा किया ना प्रज्ञा जी, आपने नहीं श्रृंगार की तरफ मोड़ दिया, ये बहुत अच्छा किया आपने। चलिए, हमने कहा सावन भी आ गया है, तो ऋतुराज भी है, तो रसराज भी होना चाहिए। और अब एक श्रृंगार की रचना में आप सबको जरूर जरूर जरूर, स्वागत स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मंदिर में पूजा के तुम ही भगवान बनते हो, मेरे मंदिर में पूजा के तुम ही भगवान बनते हो, मेरी ही भावना से तुम मगर अनजान रहते हो, बहुत बढ़िया। मेरी ही भावना से तुम मगर अनजान रहते हो, मैं पत्थर हूँ अहिल्यासी, मैं पत्थर हूँ अहिल्यासी, तुम ही श्री हो, मैं पत्थर हूँ अहिल्यासी, तुम ही श्री राम लगते हो,
हुआ है मोह जब जब भी, हुआ है मोह जब जब भी, गीता का तुम ही ज्ञान लगते हो। हुआ है मोह जब जब भी, गीता का तुम ही ज्ञान लगते हो। मेरे मंदिर में पूजा के तुम ही भगवान बनते हो। मेरी ही भावना से तुम मगर अनजान रहते हो। दूसरा बन देती हूँ। जी बहुत सर। प्राचीन है यह भावना मन की, बहुत प्राचीन है यह भावना मन की, तुम ही उसकी नई पहचान लगते हो। बहुत प्राचीन है यह भावना मन की, तुम ही उसकी नई पहचान लगते हो। बजे मन की जो वीणा तो, बजे मन की जो वीणा तो, तुम ही सुरतान लगते हो। बजे मन की जो वीणा तो, तुम ही सुरतान लगते हो। तेरी चाहत इबादत है, तेरी चाहत इबादत है, मुझे बस तेरी आदत है। तेरी चाहत इबादत है, मुझे बस तेरी आदत है। तुम ही हो इष्ट मेरी साधना के, पावन मुझको चारों धाम लगते हो। तुम ही हो इष्ट मेरी साधना के, पावन मुझको चारों धाम लगते हो। मेरे मंदिर में पूजा के तुम ही भगवान बनते हो। मेरी ही भावना से तुम मगर अनजान रहते हो। कहूँ क्या पीर दिल की मैं, सुनेगा कौन फिर उसको। कहूँ क्या पीर दिल की मैं, सुनेगा कौन फिर उसको। विरह की वेदना में तुम, विरह की वेदना में तुम मुझे आराम लगते हो। विरह की वेदना में तुम मुझे आराम लगते हो। बहुत सुंदर। मैं मीरा सी दीवानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ, तुम ही घनश्याम लगते हो। मैं मीरा सी दीवानी हूँ, तुम ही घनश्याम लगते हो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत प्रज्ञा जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। श्रृंगार की ओर आपने इस कार्यक्रम को मोड़ दिया। बहुत 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 बधाई बढ़िया आपको। प्रज्ञा जी। बहुत धन्यवाद शानदार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इसी क्रम में श्री संदीप सृजन जी, संदीप सृजन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? उज्जैन मध्य प्रदेश से। संदीप सृजन जी मध्य प्रदेश से हैं। नजर तो आ रहे हैं मुझे। मेरी आवाज सुन रहे हैं संदीप सृजन जी? संदीप जी? जी हाँ, बिल्कुल। आ गए आ गए। नहीं, जी संदीप जी। संदीप जी, जी संदीप बिल्कुल। सृजन, आप मध्य प्रदेश जी से हैं? बिल्कुल। मुझे अब दुकान में बैठ के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी कपड़े की दुकान है। स्वागत अच्छा स्वागत अच्छा, स्वागत, अरे कोई बहुत बात बढ़िया। नहीं, अच्छा है। कोई बहुत बात अच्छी नहीं। बात भाई है। हम अभी संदीप जी हम तक यहीं से देख लेंगे कपड़े। स्वागत आपका। संदीप जी से निवेदन है कि आप अपनी कविता का पाठ करें। मैं एक चीज और कह दूं हम आपको देख रहे हैं। इससे पहले संदीप जी पढ़े। संदीप जी जो है सृजन पत्रिका भी निकालते हैं अच्छा और अच्छा, इसीलिए मध्य सृजन प्रदेश से उपनाम बहुत अच्छे है। साहित्यकार हैं, समर्पित हैं, जी अनेक मंचों से अनेक कार्यों से जुड़े हुए हैं और इनकी साहित्य में निरंतरता बनी रहती है। आपका स्वागत है संदीप जी। स्वागत है संदीप जी।
सबसे पहले तो समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी अग्रज हैं मेरे, कविता जी। के मामले में भी और यूं भी उम्र में भी। और चूंकि आज प्रेमचंद जयंती का प्रसंग है, तो वर्तमान संदर्भ को लेकर आज के नेता, अफसर और गरीब जनता, इन तीनों को लेकर एक दोहा मैंने कभी कहा था, उसको सबसे पहले रखने की कोशिश करूंगा। स्वागत है भैया। घीसू माधव मस्त है, मांग कफन की भीख। घीसू माधव मस्त है, मांग कफन की भीख। बुढ़िया यहाँ मेरी पड़ी, मुझे अब भी चीख। आप संदीप भाई थोड़ा आवाज सेट कर लो, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आपकी। कुछ आवाज में प्रॉब्लम है कुछ। तो हाँ ऐसे ठीक रहेगा भैया। जस्ट मिनट में एक मिनट थोड़ा सा मैं जगह चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। जी जी जी, आप कर लीजिए यार। जी संदीप। संदीप जी बहुत अच्छे गजलकार हैं जी। बहुत अच्छा संपादन करते हैं। इनकी सृजन पत्रिका पूरे देश में ही जाती है। अच्छा। और मतलब मैं पिछले 30 सालों से 25 सालों से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। इनको सुनता भी रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ। जी जी संदीप जी। आदरणीय डॉक्टर कीर्तिवर्धन सर के साथ तो 2-3 दिन रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ है व्यक्तिगत रूप से। और आज कीर्तिवर्धन सर के कारण ही आप सबके बीच में हूँ। जिंदगी की बात आदरणीय कुंवर जी ने रखी थी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनकी तरन्नुम की गजल थी, मैं तहत में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह के अखबार सी है जिंदगी, सुबह के अखबार सी है जिंदगी, तो कभी इतवार सी है जिंदगी। अरे वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। सुबह के अखबार सी है जिंदगी, तो कभी इतवार सी है जिंदगी। और सांस आती और जाती भीड़ में, सांस आती और जाती भीड़ में, हाट ओ बाजार सी है जिंदगी, हाट ओ बाजार सी है जिंदगी। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और कहा है कि फैसले लेती मगर डरती बहुत है। हाँ, फैसले लेती मगर डरती बहुत है जी। साझे की सरकार है जिंदगी। अरे वाह, क्या बात क्या बात। अरे वाह, है जिंदगी। बहुत खूबसूरत व्यंग्य है। और बहुत बढ़िया व्यंग्य। हाँ जी। एक सामाजिक स्थिति को लेकर एक शेर हुआ है कि है बहुत बिखरे हुए हालात में। जी। बहुत बारीक कुछ कहने की कोशिश करिए कि है जी। बहुत बिखरे हुए हालात में, विधुर के घर बार सी है जिंदगी। वाह वाह वाह। विधुर के घर बार सी है। अरे वाह। है बहुत बिखरे हुए हालात में, विधुर के घर बार सी है जिंदगी। और आस पूरी हो अगर हर सांस में, आस पूरी हो अगर हर सांस में, ईश्वरीय उपहार सी है जिंदगी। अरे वाह वाह। और चाहतों के मृग यहाँ भटके सदा, चाहतों के मृग यहाँ भटके सदा, धूप रेती थार सी है जिंदगी, धूप रेती थार सी है जिंदगी। सुबह के अखबार सी है जिंदगी, तो कभी इतवार सी है जिंदगी। बहुत खूबसूरत। गजल और रखने की कोशिश करूंगा। कृपया जो गुनगुना रहे हैं वो अभी बंद कर दें, अपना माइक बंद कर लें। जी संदीप जी। हाँ जी 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 बिल्कुल, एक गजल और रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, स्वागत है। 2-4 शेर देखिएगा कि जिंदगी जब भी हिसाब मांगती है, जिंदगी जब भी हिसाब मांगती है, सूद में कुछ लाजवाब मांगती है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। जिंदगी जब भी सूद में कुछ लाजवाब मांगती है, सूद में कुछ लाजवाब मांगती है। और मौत आकर लग रही हो गर गले से, मौत आकर
लग रही हो घर गले से, रूह भी डरकर नकाब मांगती अरे है, वाह वाह वाह, रूह भी डरकर नकाब मांगती है। बहुत बढ़िया। और शीश चढ़ने के लिए किस्मत हमेशा, शीश चढ़ने के लिए किस्मत हमेशा सिर्फ मेहनत की रकाब मांगती है। रकाब शब्द का प्रयोग करा है। मैं रकाब वो चीज होती है जो घोड़ी पे चढ़ने के लिए जो हम पैरदान का उपयोग करते हैं। समझ गए। हाँ, घोड़ी पे चढ़ने के लिए जो पायदान होता है एक तरह से, वो जो हाँ, उसे रकाब कहा जाता है। उसे रकाब कहा तो जाता है। शीश चढ़ने के लिए किस्मत हमेशा सिर्फ मेहनत की रकाब मांगती है। बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। भौर की लाली लुभाती जिंदगी जो, भौर की लाली लुभाती जिंदगी जो, सांझ होने पर खिजाब मांगती है। बहुत बढ़िया। बचपन के बाल लाल और बुढ़ापे में सफेद होने के लिए काले करने पड़ते हैं, वहां तक की। भौर की लाली लुभाती जिंदगी जो, सांझ होने पर खिजाब मांगती है। और झुर्रियों का दौर बेपर्दा रहेगा, झुर्रियों का दौर बेपर्दा रहेगा, लालिमा रुख पर हिजाब मांगती है। क्या बात है भैया, क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर, हिजाब मांगती है, सूद में कुछ लाजवाब मांगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी एक सामाजिक बढ़िया संदीप, बहुत सुंदर, वाह। संदीप सृजन जी, बहुत खूबसूरत शब्द आपके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर शब्दों के साथ संदीप सृजन जी का एक काव्य पाठ आपके सामने था। अब मैं डॉक्टर आरती कुमारी हैं मुजफ्फरपुर बिहार से मैं देख रहा हूं डॉक्टर आरती कुमारी जी। डॉक्टर आरती कुमारी जी। जी, सबको सादर प्रणाम। जी, जितने भी यहाँ पर आरती जी, स्वागत है आपका, आइए इस मंच पर। पहली बार मुझे अवसर मिला है, डॉक्टर रणवीर सर का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और इस गोष्ठी में जुड़े सभी साहित्यगण का अभिवादन है, सबको सादर प्रणाम है। एक गजल के चंद अशार पेश करती हूँ और एक छोटा सा गीत है 2-3 बंद का, वो पेश। जी, स्वागत है मैडम। मतलब देखें, आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम रात, आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम रात, जलते रहे थे ख्वाब सुहाने तमाम रात, जलते रहे थे ख्वाब सुहाने तमाम रात, आंधी चली थी शम्मा बुझाने तमाम रात। शेर देखें। तोड़ा था जिसके दिल को सितारों ने बेसबब, तोड़ा था जिसके दिल को सितारों ने बेसबब, आए थे जुगनू उसको मनाने तमाम रात, बहुत खूबसूरत, आए थे जुगनू उसको मनाने तमाम रात, जलते रहे थे ख्वाब सुहाने तमाम रात। और आखिरी शेर देखिए, आई नहीं ना आँख लगी सुबह हो गई, आई नहीं ना आँख लगी सुबह हो गई, करती रही ये नींद बहाने तमाम रात, करती रही ये नींद बहाने तमाम रात, जलते रहे थे ख्वाब सुहाने
बुझाने तमाम रात। बहुत ही और बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत डॉक्टर। ही सुंदर। जी एक गीत है जो शहर और गांव के संबंध में है और इसमें मेरी भी संवेदना है, मेरी भावना जुड़ी हुई है कि मुझे गांव अभी भी पसंद आता है, जो हमारी भाषा है, तहजीब है। और प्रेमचंद जी की अभी जयंती मन रही है और उनका जो एक लोक परंपरा, लोक भाषा के प्रति जो एक अनुराग था, तो वो कहीं ना कहीं गांव से जाकर जुड़ता है। तो मैं इस गीत के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे गांव क्यों पसंद है। कि स्वागत है। शहर में अब तो ऊंचे घर है, शहर में अब तो ऊंचे घर है, ना पीपल की छाव है, इससे अच्छा गांव है, इससे अच्छा गांव है। शहर बहुत में सुंदर, अब बहुत तो सुंदर। ऊंचे घर है, शहर में अब तो ऊंचे घर है, ना पीपल की छाव है, इससे अच्छा गांव है, इससे अच्छा गांव है। शहरों के घर पक्के होते, शहरों के घर पक्के होते, कच्चे रिश्ते नाते हैं, कच्चे रिश्ते नाते हैं। दुख की बदरी किसी पे छाए, खुशियों के न छाते हैं, खुशियों के न छाते हैं। यहाँ न झरने नदियाँ पोखर, यहाँ न झरने नदियाँ पोखर, यहाँ न चलती नाव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। और दूसरे बंद में देखिए कि शहर में अट्टालिका बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, तो क्या हालत हो रही है कि छत पर चांद नहीं आता है, छत पर चांद नहीं आता है, चांदनी गांव में छूट गई, हाँ चांदनी गांव में छूट गई। शहर के शोर शराबे में अब माँ की लोरी रूठ गई, हाँ माँ की लोरी रूठ गई। अमुआ पर न कूके कोयल, अमुआ पर न कूके कोयल, न कौवे की काव है, इससे अच्छा गाँव है, बहुत इससे अच्छा गाँव है। और आखिरी बंद में शहर की हकीकत कि शहर में कोई न संगी साथी, झूठ फरेब का मेला है, हाँ झूठ फरेब का मेला है। आगे बढ़ने की चाहत में सबने सबको ढकेला है, हाँ सबने सबको ढकेला है। यहाँ न साथ में ईद दिवाली, यहाँ न साथ में ईद दिवाली, ना कोई छूता पाव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। शहर में अब तो वाह वाह, ऊंचे बहुत घर अच्छा, है, बहुत अच्छा। शहर में अब तो ऊंचे घर है, ना पीपल की छाव है, इससे अच्छा गाँव है, इससे अच्छा गाँव है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भारती जी बहुत खूबसूरत, और शब्द तो आपके खूबसूरत हैं ही, आपने गायन मतलब गायन कला भी आपके पास बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही खूबसूरत स्वरों के साथ आपने ये त्यागी जी, आरती जी जो है रेडियो कलाकार भी हैं और आपके बहुत कार्यक्रम रेडियो पर भी आते हैं, बस और बहुत जाना माना नाम है। अब हालांकि मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं समझ गया कि हाँ जरूर बहुत ही विशेषज्ञता से भरी हुई आवाज है। और आपका हृदय बहुत बड़ा है, छोटे से निवेदन पर आप जुड़ गई हमारे साथ, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे पूरे मंच की ओर से। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबों से जुड़ने का मौका मिला, आप लोगों को सुनने का मौका मिला, इस कार्यक्रम का आपने मुझे हिस्सा बनाया, मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। अब इसी क्रम में श्री पूनम पांडे कन्नौज से, पूनम पांडे मुझे सुन पा रही हैं? मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ रही। पूनम पांडे जी, किसी और को बुला लीजिए, और साथी हैं।
जी जी। श्वेता जी दिखाई दे रही हैं हमें, श्वेता अरोरा जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं श्वेता जी? श्वेता अरोरा जी, अपना माइक खोलिए श्वेता जी, अपना श्वेता जी माइक माइक खोलिए। खोलिए। श्वेता जी माइक खोलिए, अपना माइक बंद है आपका। श्वेता जी हाँ, उनका आवाज आ रही है? माइक म्यूट हो रहा है उनका। हेलो, भी अभी आउट हो गई है अभी। तब तक को और देखिए, तब सुविधा जी तक आउट हो गई है। जी जी जी। सुविधा जी का माइक म्यूट है, उनको आपका माइक नहीं चल रहा है सुविधा जी, आपका माइक बंद है। माइक पे टच करिए एक बार। माइक खोलिए श्वेता जी। नहीं, नीचे एक माइक होगा मैडम, नीचे जो अगर मोबाइल यूज कर रही हैं आप शायद, तो नीचे एक माइक बना हुआ आएगा, टच करिए स्क्रीन को, माइक आ जाएगा ऊपर। अब माइक पे टच कर दीजिए, माइक ऑन हो जाएगा आपका। तो शायद अभी नहीं हुआ मैडम। पहुंच नहीं पा रही है। मेन स्क्रीन पे एक बार टच करिए, मेन स्क्रीन पे टच करिए और नीचे से फिर माइक ऊपर आ जाएगा, नीचे की स्क्रीन से। किसी बच्चे से करा लीजिए मैडम, अगर कोई घर में बच्चा हो तो वो कर देगा। चलो आप ट्राई करिए, मैं दोबारा आता हूँ। तब तक दूसरों को लेते हैं, आप हाँ जी। उसको ठीक करा लीजिए। श्रीमती प्रतिभा उपाध्याय जी वाराणसी से, प्रतिभा उपाध्याय जी। दिखाई पड़ रही है डॉक्टर साहब? प्रतिभा उपाध्याय जी हैं हमारे? नहीं है। प्रतिभा जी। सर भावना जी को बुला लीजिए, भावना जी को। जी जी। भावना सुलेरे महोबा से हैं भावना जी। भावना सुलेरे महोबा से हमारे बीच में है, हमारी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। जी जी हाँ, आपके कविता के लिए हम प्रतीक्षारत हैं। स्वागत है भावना जी। भावना जी आपका स्वागत है इस मंच पर। सभी को यथोचित अभिवादन। और इस कवि सम्मेलन में इतने बड़े बड़े सब कवि आए हुए हैं, सबकी कविताएं इतनी सुंदर हैं। मैं तो भी नया नया लिखना सीख रही हूँ और मेरी कविता शायद इतनी अच्छी भी नहीं है, पर मैं सुनाना चाहूंगी क्योंकि सीखने को मिलता है। तो मैं महुआ से हूँ, महुआ की भूमि है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में नारी की वृथा को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है और इनकी अधिकांश कहानियां या निर्मला नारी के ऊपर ही लिखी गई हैं, जिसमें समाज में इनकी दयनीय स्थिति का बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसी से प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी है। कविता है नारी की कहानी। जी जी स्वागत है। श्वेता जी और रवि जी थोड़ा बंद कर लीजिए, अभी बाद में अभी श्वेता जी और रवि जी अपना माइक बंद कर लीजिए। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी भावना जी। तो मेरी कविता है नारी की कहानी और यह वैदिक काल में जो नारी का स्वर्ण युग कहलाता है उससे लेकर आज आधुनिक काल तक जो नारी की समाज में स्थिति में जो गिरावट हुई है उस पर मैंने ये कविता लिखी है। क्षमा चाहूंगी अगर शब्दों का कुछ हेरफेर हो। नारी तेरी कहानी, नारी तेरी कहानी कैसे जाए बखानी, नारी तेरी कहानी कैसे जाए बखानी, हर बार चला गया तुझको, हर बार चला गया तुझको, पर तूने हार न मानी, पर तूने हार न मानी। वैदिक युग से शुरुआत करूं, वैदिक युग से शुरुआत करूं,
तो तेरा कौन काल कहूँ, तेरी सत्ता तेरी असमत, तेरी सत्ता तेरी असमत को उस युग का आधार कहूँ, तेरी सत्ता तेरी असमत को उस युग का आधार कहूँ, तेरी गरिमा तेरी शक्ति, तेरी गरिमा तेरी शक्ति का वर्णन वेदों में पाया है, का वर्णन वेदों में पाया है, साहित्य समाज या रणभूमि, साहित्य समाज या रणभूमि सब पर तेरा ही गौरव छाया है, सब पर तेरा ही गौरव छाया है। शुरू जब उत्तर वैदिक काल हुआ, शुरू जब उत्तर वैदिक काल हुआ, फिर तुझ पर